नमस्कार दोस्तों, 3D स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम माया के बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। इस ट्यूटोरियल में हम 5 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले माया का प्रोजेक्ट सेट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को ऑटो सेव करना, अंडू ऑप्शन ऑन करना, व्यूपोर्ट का कलर चेंज करना। इन 5 चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट सेट कैसे करना है ये जानेंगे। उससे पहले हमें माया में प्रोजेक्ट सेट कैसे किया जाता है ये जानना होगा। माया में प्रोजेक्ट इसीलिए सेट किया जाता है कि आप जो भी काम करते हो, मतलब आपने कोई मॉडल बनाया है या फिर उसका टेक्सचर बनाया है या फिर उस मॉडल का कोई रिग फाइल है, वो सब फाइल्स एक जगह पे रखनी होती है। इसीलिए हम प्रोजेक्ट सेट करते हैं ताकि वो सब डेटा एक ही जगह पे सेव हो। तो चलिए हम स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली देखते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है। माया में हमें प्रोजेक्ट सेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर दिए गए हुए फाइल मेनू के ऊपर क्लिक करना होगा। तभी हमें नीचे प्रोजेक्ट विंडो का एक ऑप्शन शो होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तभी हमें प्रोजेक्ट विंडो का एक पैनल शो होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट करंट प्रोजेक्ट और लोकेशन है। करंट प्रोजेक्ट में आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि आप किसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कोई आप आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी आपके वर्क का नाम होगा वो करंट प्रोजेक्ट इस सेक्शन में जाएगा। और लोकेशन के सेक्शन में उस फाइल का पाथ, मतलब जहाँ पे भी आप उस फाइल का पाथ रखना चाहते हो या फिर वो फाइल का प्रोजेक्ट सेट करना चाहते हो, उस सेक्शन का पाथ इस लोकेशन सेक्शन में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और करंट प्रोजेक्ट में मैं इस प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट करके डाल रहा हूँ। आप आपके हिसाब से कौन सा भी नाम डाल सकते हो। लोकेशन में मैं यहाँ पे मेरे जो कंप्यूटर में पाथ है उधर का लोकेशन में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और नीचे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो उस लोकेशन पे टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। और नीचे आप उसके अंदर जाके देखोगे तो असेट, ऑटो सेव, कैचे, क्लिप, डेटा, इमेजेस, ये सब फोल्डर क्रिएट हो गए। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेट हो गया है। तो इसमें आप इमेजेस में इमेजेस सेव कर सकते हो। नीचे सीन्स में आपका जो भी माया की फाइल रहेगी वो फाइल यहाँ पे सेव होगी। सोर्स इमेजेस में जो भी टेक्सचर रहेंगे वो टेक्सचर का फाइल यहाँ पे सेव होगा। तो आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेट हो गया है। प्रोजेक्ट सेट करने के बाद सबसे पहले हम फाइल को कैसे सेव करें ये सीखेंगे। माया में अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर दिए गए हैं मेनू बार में से फाइल मेनू पे ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तभी हमें सेव सीन करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो सेव एज का पैनल हमारे सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो फाइल नेम और एक फाइल ऑफ टाइप। फाइल नेम में आप आपके फाइल का नाम दे सकते हो और फाइल टाइप में 2 प्रकार के टाइप है, इसमें माया आस्की और माया बाइनरी। आप आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से माया आस्की या माया बाइनरी ये फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो फाइल को प्रैक्टिकली कैसे सेव करते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइल नेम में टेस्ट करके फाइल नेम डाल रहा हूँ। और लास्ट टाइम पे हमने जो प्रोजेक्ट सेट किया था उस जगह पे सीन फोल्डर में हमको वो फाइल सेव करनी है। तो सबसे पहले हमें वहाँ का पाथ कॉपी करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे
ऊपर पे लुक इन के ऊपर हम पेस्ट करेंगे और सीन फोल्डर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो फाइल सेव करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो दोस्तों कि सीन फोल्डर में टेस्ट का फाइल क्रिएट हो गया है, मतलब कि हमारा जो माया फाइल है वो सेव हो गया है। फाइल सेव होने के बाद हमें फाइल को ऑटो सेव करने के बारे में जानना होगा। फाइल को हम ऑटो सेव इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो और फाइल सेव करना भूल गए हो या फिर किसी कारणवश आपका फाइल जो है वो क्रैश हो गया तो पूरा वर्क चला जा सकता है। इसीलिए हम फाइल को ऑटो सेव करते हैं। फाइल को ऑटो सेव करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर दिए गए हुए मेनू बार में से विंडोज़ मेनूज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। नीचे आने के बाद सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस के टैब के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो आगे हमें प्रेफरेंसेस का एक टैब ओपन होगा, तो उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हमें सबसे पहले फाइल्स एंड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑटो सेव करके एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें ऑटो सेव को अनेबल करना होगा। अनेबल करने के बाद अपना ये ऑटो सेव अभी ऑन हो चुका है और नीचे हम ऑप्शन देखेंगे तो प्रॉम्प्ट बिफोर सेव। प्रॉम्प्ट बिफोर सेव मतलब वो सेव करने से पहले आपको सूचित कर देगा कि वो सेव करना है कि नहीं। लिमिट ऑटो सेव इसके ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि आप नंबर ऑफ फाइल्स मतलब आप कितने फाइल्स ऑटो सेव कर सकते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 पुट किया है, तो आप आपके हिसाब से 15, 20, 25 जितने भी फाइल ऑटो सेव करना है वो कर सकते हो। फिलहाल में यहाँ पे मैंने 10 ही रखा है। इंटरवल मिनट्स, आप अगर नीचे जाओगे तो इंटरवल मिनट्स मतलब हर एक फाइल का अंतर कितना रहेगा हर एक फाइल सेव होने में। समझो मैंने यहाँ पे 10 मिनट डाल दिया तो हर एक फाइल सेव होने में 10 मिनट का अंतर रहेगा। अगर आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, नेम फोल्डर है और इनवर्व है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मतलब क्या रहता है कि आप जिस अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसी लोकेशन पे वो फाइल सेव ऑटो सेव रहेगी। अगर आपको कोई दूसरे लोकेशन पे वो फाइल ऑटो सेव रखनी है तो नेम फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और नेम फोल्डर के ऊपर हमें क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन बार में हमें जिस जगह पे हम वो फाइल सेव करना चाहते हैं वो फाइल का पाथ यहाँ पे पेस्ट करना होगा और नीचे से सेव करना होगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है ऑटो सेव करना। फाइल को ऑटो सेव करने के बाद हम सीखेंगे कि हमें अंडू ऑप्शन को कैसे टर्न ऑन करना है। मतलब समझो आपने यहाँ पे बहुत सारा काम कर लिया और आप थोड़ा बैक जाना चाहते हो या कोई आपको चेंजेस करना है, प्रीवियस मोड में जाना चाहते हो तो कैसे जाएंगे। तो समझ रहे हो दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक अभी स्पीयर ले लिया है और उसको मैं यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट दे रहा हूँ, यहाँ से कि यहाँ। तो आप देख सकते हो और कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो और यहाँ पे नीचे मुझे द अंडू क्यू इज टर्न ऑफ करके दिखा रहा है। तो ये बैकवर्ड में क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अपना जो अंडू का ऑप्शन है वो टर्न ऑफ है, तो हमें इसे टर्न ऑन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विंडोज़ मेनू में सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस से प्रेफरेंसेस में जाना होगा और नीचे आपको अंडू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप जो अंडू है वो कितने बार भी कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो पर्टिकुलर इतने टाइम के लिए ही सिर्फ वो अंडू होगा। अगर आपको वो वाला ऑप्शन चाहिए जिसमें आपको एक नंबर ऑफ टाइम के लिए वो अंडू
टर्न ऑफ हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया है कि 50 यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो 50 तक वही अंडू रहेगा, उसके आगे वो अंडू होगा नहीं। तो आप आपके हिसाब से कितना भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप इनफाइनाइट पे ही रखो और यहाँ से सेव करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मूवमेंट कर पा रहा हूँ, और अगर मैं इसको कंट्रोल जेड भी कर रहा हूँ तो उसके बैकवर्ड में जा रहा है। तो ये है अंडू को टर्न ऑन करना। अंडू का ऑप्शन टर्न ऑन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है व्यू पोर्ट का कलर। तो समझो दोस्तों, अगर आपको व्यू पोर्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो और अगर समझो आपको डिफरेंट कलर का व्यू पोर्ट चाहिए, तो बेसिकली सबसे पहले आपको कीबोर्ड के ऊपर अल्ट बी करके प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अल्ट बी अगर आपको कंटिन्यूसली प्रेस करोगे तो आपको अलग अलग कलर का व्यू पोर्ट दिखेगा। आप कौन से भी कलर का व्यू पोर्ट प्रेफर कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेड है। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। ऐसे और ट्यूटोरियल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3D सीखते रहिए।